15 जनवरी को यूजीसी ने एक गाइडलाइन बनाया जिसको लेकर के दो जातियों के बीच में काफ़ी विवाद हो रहे हैं, एक अपर कास्ट और दूसरा लोअर कास्ट। इस हो रहे विवाद को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने इस यूजीसी गाइडलाइन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है और जो प्रतिबंध लगाने के कारण जो लोअर कास्ट के लोग हैं ये काफ़ी विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस यूजीसी के गाइडलाइन पर क्यों रोक लगा दिया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे यूजीसी गाइडलाइन क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस यूजीसी गाइडलाइन पर रोक क्यों लगाया है, और रोक लगाया है तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो अब विवाद क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं यूजीसी है क्या और यूजीसी को लेकर के विवाद क्यों हो रहे हैं। यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी जॉइंट कमीशन है। ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्य काम है भारत के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं उनको मान्यता देना और उसकी एजुकेशन क्वालिटी गाइडलाइन को बनाना, और साथ ही साथ ये जितने भी यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट ये उनको फंड भी करता है। अब चलते हैं आखिर यूजीसी पर आज के समय में विवाद क्यों हो रहा है। देखो 2012 का एक घटना आपको याद होगा कि कर्नाटक के एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल में एक जो लोअर कास्ट का स्टूडेंट होता है उसका कत्ल कर दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, जिसके बाद काफ़ी विवाद होता है, जिसको लेकर के यूजीसी ने एक गाइडलाइन फिर बनाया था कि जो भी स्टूडेंट अगर किसी छोटी कास्ट के जो एसटी एससी हैं उन पर अगर भेदभाव करता है तो उन पर काफ़ी चार्जेज लगाए जाएंगे, चाहे उनको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाएगा। तो यूजीसी का कहना है कि जो पुराने गाइडलाइन बनाया गया था उस पर पूरी तरीके से उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, और जिसको लेकर के हम थोड़ा इस पर और थोड़ा हार्ड गाइडलाइन बना रहे हैं, जिसको हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज को इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो फॉलो नहीं करता है तो हमारे तरफ से जितने भी जो जाते हैं, जो राशि पैसे देते हैं, तो हम लोग उनको फंड नहीं करेंगे। अब जो फंड भी नहीं करेंगे और उनके ऊपर अगर नियम को ये नहीं लागू करते हैं तो उन पे लीगल नोटिस भी जारी करेंगे, जिसको लेकर के दो लोग बहुत विवाद कर रहे हैं। एक जो यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर हैं और दूसरे जो यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स। उनका कहना ये है कि मान के चलो कि जो पेरेंट्स का कहना है कि मान के चलो अगर हमारा बच्चा है, अगर जो लोअर कास्ट का बच्चा है, अगर वो स्टूडेंट जो हम लोगों के बच्चे हैं अगर वो गलती नहीं करते हैं और लोअर कास्ट के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, अगर वो जा कर के झूठा गलत डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं, केस कर देते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है, उनको कौन सी सज़ा दिया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के विवाद जो पेरेंट्स है वो कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स का कहना ये है कि अब जो ओबीसी हैं अब ओबीसी को एसटी एससी में ही शामिल कर दिया गया है, जिसको लेकर के अब जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए और कंपटीशन बढ़ जाएगा, उनको और काफ़ी हार्ड तैयारियां करना पड़ेगा, काफ़ी उनके लिए मुश्किल बढ़ जाएंगी यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब पाना। अब जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो टीचर्स हैं वो इसलिए विवाद कर रहे हैं क्योंकि उनको डर हो गया है कि अगर कोई स्टूडेंट है अगर झूठा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है, डिस्क्रिमिनेशन केस कर देता है कि ये टीचर हम लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो हम लोगों का तो नौकरी चला जाएगा, साथ ही साथ हम लोगों का कैरेक्टर भी चला जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हमारे साथ।